आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17A का हम 2 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ए सिलिंड्रिकल ग्लास ऑफ 6 cm height has radius 3.5 cm. Find the wet surface area of the glass when water is poured into. क्या दिया हुआ है? एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू। यानी जब हम उसमें वाटर भर देते हैं तो कितना, देखिए ये हमारा ग्लास है, इस तरीके से क्या है हमारा ग्लास है। इस ग्लास का हमारा हाइट भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वेट सरफेस, कितना सरफेस एरिया ग्लास का गीला होगा अगर हम उसमें वाटर भर देंगे। तो वाटर हमने ऐसे डाल दिया इसमें, तो ये पूरा ऐसे भर गया, ठीक है, ये अंदर ऐसे भर गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितना सरफेस एरिया उसका गीला हो जाएगा, कितना गीला होगा। देखिए पहला उसका नीचे का बेस गीला होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया, देखिए ऐसे नीचे बेस, उसका कर्व सरफेस एरिया, बस। क्या ऊपर का गीला होगा? नहीं। कैसा होगा? नीचे का बेस गीला होगा और उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वेट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? बेस, देखिए ग्लास है, पानी डाल रहे हैं, पानी भर गया। पानी जब भर गया तो ग्लास कहाँ तक गीली है ये देखना है। तो सबसे पहली चीज़ उसका बेस गीला होगा, बेस तो गीला ही होगा, यानी बेस का एरिया, बेस का एरिया यानी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया यानी πr² प्लस बेस गीला होगा और उसका कर्व सरफेस एरिया जो ऐसे राउंड राउंड होता है ना, वो कर्व सरफेस एरिया भी यानी 2πrh। बस इतनी चीज़ें तो गीली होंगी ना, तब इसको निकाल लेंगे हम। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, πr को कॉमन ले लेते हैं, अंदर यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा 2h। सॉल्व करेंगे, पाई हो गया 22/7, r दिया हुआ है 3.5, यहाँ पर r है 3.5 और 2 × 6। सॉल्व करेंगे, इसको हम कर लेंगे 35/10, डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये हो जाएगा 6 2 या 12 और ऐड करेंगे तो 12 13 14 15 यानी 15.5 हो जाएगा। 7 5 टाइम्स ये 2 2 और ये 11 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? 11 × 15.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो 155 × 11 यानी 551 551 5 5 6 7 1, क्या आ गया? 1705 और डेसिमल है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। अब ये कैसे हैं? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया ना? बहुत अच्छा है। ग्लास लिए, आपने उसमें पानी भर दिया। अब देखिए पानी भर दिया जब तो कितना गीला होगा? पहली चीज़ ग्लास का जो बेस है वो तो गीला होगा ही, और जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी गीला होगा। तो वही एरिया हम ले रहे हैं, बेस का एरिया और कर्व सरफेस एरिया, और हमारा आंसर आ गया। 4th क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल जग ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 35 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ ऑरेंज जूस। हाउ मैनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड इफ द रेडियस ऑफ ईच ग्लास इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक जग है सिलेंड्रिकल शेप में जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट है 35 सेंटीमीटर का। ये एक जग है, ये है हमारा एक जग। तो ये जो जग है इस तरीके से, यहाँ पर पूरे में क्या हुआ है? ऑरेंज जूस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ऑरेंज जूस भरा हुआ है। अब इस जग से हम क्या कर रहे हैं?
बहुत सारी ग्लासेस हैं जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। एक ग्लास ये हो गई। अब हमें नहीं पता कितनी सारी ग्लासेस हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ग्लासेस हो गई। तो क्या कह रहा है कि ये जो जग में जो जूस भरा हुआ है इससे हमें क्या करना है, ये जो ग्लास है जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर, इसको फिल करना है। तो कितनी ग्लासेस को हम फिल कर देंगे? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ही सबसे मतलब अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन ही हमें हिंट देता है कि हमें आंसर कैसे निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ये हमारा जग है, ये पूरा जूसेस से भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा फुल है। अब इसको हम ले करके इन छोटी छोटी ग्लासेस में जूस को भर रहे हैं। कितनी ग्लासेस को हम भर लेंगे ये हमें निकालना है। पहली चीज, इसमें जितना वॉल्यूम होगा और मान लीजिए कि 3 ग्लासेस हम फिल कर पा रहे हैं। कितने ग्लासेस? 3 ग्लासेस, यानी इन 3 ग्लासेस का वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका, ये जो बड़ा वाला जग है इसका वॉल्यूम। समझ में आया? जो बड़ा वाला जग है जिसके अंदर जूस रखा हुआ है उसका वॉल्यूम और जितनी ग्लास हम फिल कर देंगे उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। ये चीज़ समझ में आया? अब हमें नहीं पता कि कितने ग्लासेस हैं, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ जग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ जग क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, यानी एन हम किसको ले रहे हैं, यानी हमें ग्लास नहीं पता, हम वॉल्यूम ऑफ ग्लास इंटू एन, यानी नंबर ऑफ ग्लास हमें नहीं पता और एक ग्लास का वॉल्यूम, ये हमारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ जग तो हमें ये पता है सिलेंड्रिकल शेप में है और इसका वॉल्यूम यानी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा एन। इसको हम बड़ा वाला आर ले लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर ले लेंगे और ये छोटी वाली क्लासेस का तो हम ले लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पाई और पाई को कॉमन ले लें क्योंकि पाई कांस्टेंट है, यहाँ पाई क्या है, कांस्टेंट, तो पाई को कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन एन इंटू आर स्क्वायर एच बच गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आया आर स्क्वायर एच। आर क्या है इसका, 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6, हाइट क्या है 35 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एन इंटू आर, इसका आर क्या है 3 और हाइट क्या है 7। सॉल्व कर लेंगे। एन चाहिए हमें तो इन सब को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में सब आ जाएंगे इधर तो डिवाइड में हो जाएंगे, 3 3 और 7, ये हो गया 7, 5 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 2 10 टू 20। एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 20, यानी इस जग से हम अगर ग्लास को फिल करेंगे तो 20 ग्लासेस को हम फिल कर पाएंगे। कितनी ग्लासेस को, 20 ग्लासेस को। क्वेश्चन समझ में आया? नोट करिए। 5th क्वेश्चन है, ए बिल्डिंग हैज 8 cylindrical pillars of radius 0.5 meter and height 6.3 meter. If these pillars are to be painted at the rate of 15 rupees per meter square, what will be the cost of painting all of them? यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग है जिसमें 8 पिलर लगे हुए हैं। एक बिल्डिंग है जिसमें क्या लगे हुए हैं, 8 पिलर लगे हुए हैं। ये पहला पिलर, ये दूसरा पिलर, इस तरीके से कितने पिलर हैं इस बिल्डिंग में, 8 पिलर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस पिलर को हमें पेंट करना है और उस पेंट का कितना कॉस्ट आएगा वो निकालना है। अब देखिए अगर हमें पिलर को पेंट करना है, जैसे ये बिल्डिंग है और ये हमारा पिलर है, पिलर को पेंट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे पिलर है, पिलर देखा है ना घरों में जो होता है सिलेंड्रिकल शेप में जो होता है उसको, तो इस तरीके से है। अगर हमें इसे पेंट करना है तो हम पेंट कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे ना। क्या इसके बेस और जो टॉप और बॉटम में है एरिया उसको करेंगे, नहीं,
वो तो दीवार और नीचे से टच रहता है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया को हमें पेंट करना है, कर्व सरफेस एरिया को, यानी यहाँ पे क्या एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कितने पिलर है, 8 है, तो हम निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। एक सिलेंड्रिकल पिलर का हम पहले एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है। यहाँ पर हमें रेडियस पता है 2 × 22/7, रेडियस कितना है 0.5 मीटर और हाइट कितना है 6.3 मीटर, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 7 9 63, यानी 0.9 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और ये 22 × 0.9 है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 1 हो गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई ये हो गया, और 1 × ये नंबर यही आएगा, यानी 9 से करना है तो 9 × 2 = 18, 1 9 × 2 = 18 19, 8 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए। कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। ये आ गया हमारा एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कितने पिलर हैं, 8 पिलर हैं, तो 8 पिलर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 8 × 19.8, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 64, 6 कैरी, 8 9 72, 72 और 6 यानी 78, 7 कैरी, 8 1 = 8 और 7 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो गया। और यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया मीटर स्क्वायर, यानी 8 पिलर का जो कर्व सरफेस एरिया है कितना है 158.4, कितना है 158.4 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर हमें पेंट करने में 15 रुपीज़ लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर में 15 रुपीज़ लग रहा है। हमें कितने मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, 158.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया, हमें कितने को पेंट करना है, 158.4 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर है 15, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में 15 है, इतने मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 15 कर देंगे। जैसे 1 रुपए की 2 टॉफ़ी, तो 3 रुपए की कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, 3 × 2 यानी 6 टॉफ़ीज़ हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पर भी 1 मीटर स्क्वायर में 15, तो इतने मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें इसको तो 1584 और ये 15, 5 4 = 20, 8 5 = 40 और 42, 5 5 = 25, 29, 5 1 = 5 6 7 और 4 8 5 1, 0 6 और ये 16 7, 8 और 7 12 13 2, क्या आ गया 2 3 7 6 0 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 2376 रुपीज़। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ए गार्डन रोलर इज 2 मीटर वाइड एंड हैज़ डायमीटर 1.4 मीटर, इन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस will it level a field 24 मीटर by 11 मीटर। एक फील्ड है, ये है फील्ड, इस फील्ड को क्या करना है, ये फील्ड है 24 मीटर और 11 मीटर का, इसकी लेंथ है 24 और ब्रेथ है 11 मीटर का। इसको क्या करना है, रोलर से हमें बराबर करना है, यानी फील्ड करना है, ठीक, लेवल करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक रोलर देखा है ना जो ग्राउंड में रहता है, इस तरीके से ऐसे रहता है। इससे क्या करते हैं, इस पूरे
पूरे जो फील्ड है इसको लेवल करना है, नहीं बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कितने रेवोल्यूशन लेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा एक रोलर है, ठीक है, ये रेवोल्यूशन मतलब ये कितना ऐसे पूरा घूम जाएगा। जैसे ये है और इसको क्या करना है, ये फील्ड है मान लीजिए, तो इसको ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे घूम जाना है ऐसे। यानी यहाँ पर कौन सा एरिया यूज़ हो रहा है, क्या ये दोनों यूज़ हो रहे हैं, नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया उसका यूज़ हो रहा है। तो इस कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया यानी एक रिवोल्यूशन हुआ, एक बार वो पूरा घूम गया, यानी उसका एक कर्व सरफेस एरिया हो गया। ये चीज़ समझ में आया ना। एक बार यहाँ से है और इसको पूरा ऐसे घुमा दीजिए, ये यानी एक रेवोल्यूशन हो गया। और एक रेवोल्यूशन में इसने कितना एरिया कवर किया, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक रेवोल्यूशन में यानी एक कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πr(h) हो जाएगा, 2πr(h). 2π की वैल्यू, r की वैल्यू, इस रोलर की क्या है, r कितना है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर होता है यहाँ पर r/2, यानी डायमीटर है 1.4। तो रेडियस, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर रेडियस क्या होता है d/2, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4/2, यानी रेडियस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.7 आ जाएगा। तो रेडियस हम लिख लेते हैं 0.7 और हाइट कितना है 2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा ये 2 2 जा 4, 4 हो गया, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 0.1, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8.8 मीटर में है, हाँ मीटर स्क्वायर। यानी एक रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 8.8 मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना, एक रेवोल्यूशन, एक पूरा वो अपना घूम रहा है तो 8.8 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है। उसे कितना एरिया कवर करना है, 24 × 11, ये पूरा एरिया करना है ना। और ये फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे। इसका एरिया, फील्ड का एरिया क्या आ जाएगा, फील्ड का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 24 × 11, ये हो गया। ये क्या है हमारा, फील्ड का एरिया आ गया, ठीक है। इस रोलर को क्या करना है, इस फील्ड को पूरा लेवल करना है। यानी अब यहाँ पर दिखाना है कि ये रोलर कितना कर रहा है, एक रेवोल्यूशन में इतने मीटर स्क्वायर ये कवर कर रहा है, पूरा इसे इतना मीटर स्क्वायर करना है। अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए पूरा इसको कितना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर कवर करना है, एक रेवोल्यूशन में इतना कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू एक रेवोल्यूशन में इतना, और उसको कवर कितना करना है, पूरा एक फील्ड। ये समझ में आया, ये चीज़ आया। देखिए एक रेवोल्यूशन में ये कर रहा है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें नहीं पता कि वो पूरा रेवोल्यूशन करने में, मतलब पूरा वो कितने रेवोल्यूशन में ये एरिया कवर करेगा। यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू 1 रेवोल्यूशन, जितने में वो एरिया कर रहा है, और ये हमारा टोटल है। यहाँ से हमारा n की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और ये डेसिमल, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 88, 8 टाइम्स 8 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। यानी 30 रेवोल्यूशन में ये रोलर पूरे एरिया को कवर कर लेगा। क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। वहाँ पर क्या था, हमें रेवोल्यूशन फाइंड करना था। यहाँ पर रेवोल्यूशन गिवन है, यहाँ पर हमें जो ग्राउंड है उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड, यहाँ पर द रेडियस ऑफ अ रोलर इज 35 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 3 मीटर। इफ इट टेक्स
30 रेवोल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड करना है, और द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है? 5 रुपीज़। तो टोटल लेवलिंग करने में कितना पैसा लगेगा ये फाइंड करना है। देखिए अब यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड को क्या कर रहा है, ये रोलर लेवल कर रहा है। अभी हमें ये इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं फाइंड मतलब हमें निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ था, हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना था। तो यहाँ पर इनका रिलेशन क्या होगा, देखिए जितना वो रेवोल्यूशन में 30 रेवोल्यूशन में वो कंप्लीट कर लेगा, यानी यहाँ पर बनेगा 30 रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन लगता कैसे है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया, वो सिर्फ इस एरिया को कवर करेगा ना, जैसे ये है, ये ऐसे जाएगा तो इस एरिया को कवर करेगा। क्या ये दोनों कुछ करते हैं? इन दोनों का कोई काम नहीं है। काम किसका है? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का। अगर हमें इसे लेवल करना है तो बस यही घूमता रहता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का, यानी 30 रेवोल्यूशन इनटू जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसके इक्वल आ जाएगा, इस फील्ड के इक्वल आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है। समझ में आया? ठीक है, अब इसका हम निकाल लेंगे। तो 30 कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई RH एरिया आ जाएगा यहाँ पर, 30 इंटू 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? 35 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 3 मीटर में। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट कर लेना है, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में ही कर लेंगे। 3 यहाँ हो जाएगा 300, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा 7 5 टाइम्स, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 6, 5 30, और 30 इंटू 3 90, और ये 2 0 यहाँ के, 1 0 यहाँ का, और ये 22। 9 2 18, 9 2 18 19, ये 4 0 लगे हुए हैं, और ये कैसे है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये इसका एरिया है। अब यहाँ इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मीटर में। ठीक है, आता है ना कन्वर्ट करना। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर में, पहले देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता तो देखिए कैसे करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये तो पता है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, यानी यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यानी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरिया आ जाएगा हमारा 198 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे कन्वर्ट किए? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर, इतने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 198 मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करना आ गया। ठीक है, सेकंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ए, और ये बी हो गया। बी में क्या करना है, यहाँ पर है कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपीज़ लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने में 5 रुपीज़ लग रहा है। कितना एरिया है? 198 मीटर स्क्वायर है, तो कितना पैसा लगेगा? बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड देखें कैसा होता है। इधर मीटर, इधर मीटर, इधर रुपीज़, और इसका भी हमें क्या चाहिए? रुपीज़ में चाहिए। तो देखिए कैसे किया जाता है। वैसे तो ये सिंपल है, हमें क्या करना है, इसको इंटू 5 से कर देना है, बाकी ऐसे समझ लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर इतना, इतने मीटर स्क्वायर में कितना पैसा, इधर मीटर, इधर मीटर, इधर रुपीज़, तो इधर भी रुपीज़ में आएगा। पहले 5 को लिखिए, ये जो इधर वाला है इसको अपॉन में, और इसको मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा। तो यहाँ होगा 44 कैरी, और 9 5 जो 45, 46 47 48 49, 4 कैरी, 5 1 जो 5,
और 4 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया हमारा 990 रुपीज़। सेकंड पार्ट आया समझ में, कितना आया पैसा, यानी इस पूरे प्लेग्राउंड को फिल्ड करने में हमें 990 रुपीज़ देना है। क्वेश्चन आया, यहाँ से ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।